देखें ना, जावेद अयूब साहब को तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ कि वक्त जो है वो जावेद अयूब साहब को मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी हमायत हासिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, फॉरवर्ड बिल्कुल उस हल्के की हद तक वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो जावेद अयूब साहब के साथ उन्होंने ओपन हमायत और सपोर्ट की। तो बज़ाहिर इस वक्त तक जो आज की सिचुएशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जावेद अयूब साहब हल्का कोटला में आगे हैं। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नादरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात करीब हैं, 25 जुलाई को पोलिंग होगी। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद हैं। मैं मुर्तज़ा दुरानी साहब से आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के एक अहम हल्का LA-27 मुज़फ़्फ़राबाद 1 जिसको हल्का कुटला कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि वहाँ कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं और किन की पोजीशन है जीतने की। नादरीन, इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार जावेद अयूब, मुस्लिम लीग नून से नौरीन आरफ, जबकि PTI से मीर अतीक लड़ रहे हैं। नादरीन, ये उन चंद हल्कों में आज़ाद कश्मीर के आता है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट चेंज किए। पहले सरदार तबारक को टिकट दिया, फिर मीर अतीक को टिकट दिया। तो अभी हालिया मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इस हल्के में आई और पटिक्का के मकाम पर जलसा किया। मैं पूछूंगा मुर्तज़ा दुरानी साहब से कि वो क्या समझते हैं कि इस हल्के से कौन कामयाब होगा। जी मुर्तज़ा दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में ये जो हल्का है कोटला, ये रवायती तौर पर कोई किसी पार्टी का हल्का नहीं रहा। अगर आप पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट उठा के देखें तो 96 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो 96 में सरदार तबारक साहब और जावेद अयूब साहब इन्होंने मुश्तरका तौर पर हमायत की थी सैयद मंजूर शाह साहब की। बिल्कुल जी। सैयद मंजूर शाह साहब को इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से कामयाब कराया और वो उस वक्त मिनिस्टर भी बने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म बने थे। उसके बाद जो है फिर 2001 में ये हल्का दोबारा जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मीर अली अकबर साहब, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से इलेक्शन विन किया और वो फिर मिनिस्टर फॉरेस्ट बने। अब फिर 2006 में आ जाएं तो नौरीन आरफ साहिबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट थी और नौरीन आरफ साहिबा ने पहली बार बराह रास्त इलेक्शन लड़के। दुरानी साहब, वो आज़ाद उम्मीदवार थी मेरे ख्याल में 2006 में, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गई थी। हमायत थी उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। देखें वो सरदार सिकंदर याद साहब और वो सारे लोग उस वक्त फिर इकट्ठे थे। तो उन्होंने सिकंदर साहब उस वज़ीर आज़म थे तो टिकट इनको नहीं मिल रहा था तो इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन ऐलान किया और फिर ये फिर इन्होंने विन किया इलेक्शन। तो नौरीन आरफ साहिबा फिर मिनिस्टर बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उसमें 2006 में। तो उसके बाद ये हुआ कि 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद अयूब साहब कामयाब हुए, वो फिर मिनिस्टर फॉरेस्ट वो भी बने। तो 2016 में आए तो फिर नौरीन आरफ साहिबा मुस्लिम लीग नवाज में थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से कंटेस्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब साहब थे। इनका कंपटीशन हुआ तो फिर जावेद अयूब साहब कुछ मार्जिन से इलेक्शन हार गए और नौरीन आरफ साहिबा दोबारा इलेक्शन विन कर गई। तो इस हल्के की ये डायमेंशन अभी इस वक्त जो सिचुएशन 2021 में पैदा हुआ, आपने खुद भी इंट्रो में कहा कि 2021 का जो इलेक्शन है इसमें जावेद अयूब साहब को ये एज हासिल हो गया कि तबारक साहब को टिकट जब वापस किया गया उनका और मीर अतीक रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया तो उनकी जो गुजर बरादरी है उसमें अल्टीमेटली एक रिएक्शन पैदा हुआ। जो रिएक्शन था वो रद्द-ए-अमल इतना सख्त था कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को भी नुकसान हुआ और उसका फ़ायदा जो है सियासी फ़ायदा वो जावेद अयूब साहब को ज़्यादा मिला। कुछ फ़ायदा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नौरीन आरफ साहिबा को मिला। तो इस वक्त जो है वो जावेद अयूब साहब को मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी हमायत हासिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, फॉरवर्ड बिल्कुल उस हल्के की हद तक वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो जावेद अयूब साहब के साथ उन्होंने ओपन हमायत और सपोर्ट की। तो बज़ाहिर इस वक्त तक जो आज की सिचुएशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जावेद अयूब साहब हल्का कोटला में आगे हैं और अगले दिनों में सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन आज की डेट तक जो है जावेद अयूब साहब का पलड़ा भारी है और जो उनका मुकाबला कर रही हैं नौरीन आरफ साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर अतीक रहमान। क्योंकि मीर अतीक रहमान को एक एज हासिल है कि वो फेडरल और वफाक की पार्टी को के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए उनकी भी पोजीशन को आप नज़रअंदाज अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ये है कि जावेद अयूब साहब की पोजीशन बेटर है
और जो मीर अतीक साहब हैं वो इनके साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दुरानी साहब, आपने एक पैटर्न बताया 1996 से आगे 2016 तक 20 साल का आपने पैटर्न बताया। 20 साल में तो इस हल्के से ये नज़र आ रहा है कि जो पार्टी जिसकी चांसेस ज़्यादा है, जिसकी हुकूमत वफाक में या जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है, या जो वफाक की हमायत याफ्ता उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसके उम्मीदवार जीत रहे। तो आप समझ रहे हैं कि इस बार फिर जावेद अयूब साहब आपके मुताबिक अपसेट करने जा रहे हैं, ये ट्रेंड चेंज करने जा रहे हैं? देखें ना, जावेद अयूब साहब को तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ कि उनके साथ कि सरदार तबारक साहब को टिकट दे कर अनाउंस करके फिर वापस लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो सियासी बहुत बड़ी सियासी गलती होती है। आप देखें, अगर आप पहले टिकट ही ना दें, अगर आपने टिकट तब्दील करना है तो फिर वो आप अपने उस हल्के को आप बहुत बड़ा सियासी नुकसान पहुँचाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे फैसले नहीं करती, ऐसे डिसीजन नहीं करती। अगर उन्होंने कैंडिडेट फाइनल कर दिया, अनाउंस कर दिया, अगर वहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा था कि आपने यहाँ पे टिकट चेंज करना है, यहाँ पे कोई तब्दीली की सूरत है, तो आप टिकट अनाउंस ना करते। जब आपने टिकट दे के फिर वापस लिया तो उस एरिया में, उस इलाके में उस कैंडिडेट की जो पोजीशन है, उसकी जो बरादरी है, वो एक गुस्सा और रद्द अमल उसमें आता है। जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा जो है वो सियासी तौर पर जावेद अयूब साहब को पहुँच रहा है। जी दुरानी साहब, मैं एक और आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा। सरदार तबारक, उनकी स्ट्रगल तो रही है पार्टी के लिए, और मीर अतीक साहब आखिरी मोमेंट पे ही आए, नो डाउट उनका एक बहुत अच्छा वोट बैंक है। तो सरदार तबारक साहब ने क्यों रिएक्शन नहीं शो किया? सरदार तबारक साहब के पास ऑप्शन तो था कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आ सकते थे, तो क्या वजूहत हुई कि वो उस तरह नहीं आए? वैसे तो उन्होंने कागजात जो है जमा कराए, लेकिन वो लड़ नहीं रहे उस तरह से इलेक्शन। हल्के में वो दौरे कर रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। सर देखें, सरदार तबारक साहब की बैड लक रही हमेशा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो वहाँ पे भी उनको टिकट नहीं दिया गया। 2 बार उनको 2011 और 2016 में, फिर उन्होंने जब देखा कि 2016 में भी उनको टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो तहरीक इंसाफ में वो इसी वजह से आए थे कि शायद यहाँ पे मेरा टिकट कंफर्म है, और उनकी एक ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में एफिलिएशन भी 3-4 साल की थी और इतना उन्होंने लॉन्ग उसमें स्ट्रगल भी की। तो इसका मतलब है कि वो समझ चुके हैं कि अगर मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूँ और उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को बराह रास्त पहुँचेगा और उसका इल्ज़ाम मुझ पे आएगा, तो इसलिए शायद उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं इस पर खामोशी इख्तियार करूं। जी बिल्कुल, हल्के में। और आखिरी क्वेश्चन दुरानी साहब से आपसे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन उन्होंने वापस आना है। इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब वो दोबारा आएंगे, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में वो जलसे करेंगे। आप समझते हैं कि जो बिलावल के जलसे होंगे, क्या वो मोमेंटम बनाएंगे पीपल्स पार्टी के लिए? और एक जनरल में आपसे आखिरी ये भी पूछना चाहूँगा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर आप देखें तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तीसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर जो है मुकाबला कर रही है। ये कैसे क्यों हुआ? क्योंकि अभी तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और उनके पास वसाइल थे, लेकिन परसेप्शन ऐसा ही आ रहा है कि नून जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दूसरे नंबर पर पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकाबला कर रही है। देखें, इसमें ये होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उससे लोग नाराज़ होते हैं, लोगों की नाराज़गी ज़रूर होती है। वो ये 2016 में हमने देखा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग नवाज़ अपोजिशन में थी, तो लोगों ने वार्म वेलकम किया मुस्लिम लीग नवाज़ को, और वो पीपल्स पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट जो वो इलेक्शन हार गई। ये एक अल्टीमेटली रिएक्शन होता है हर पार्टी के खिलाफ। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि इनकी 2011 से 2016 तक की जो कारकर्दगी थी, महदूद वसाइल में रहते हुए इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दिए, आम लोगों के काम किए, तो उसका जो उनको फ़ायदा, जो सियासी फ़ायदा, वो 2021 के इलेक्शन में अब लोग जो है इस सूरत में दे रहे हैं कि उनको लोगों ने जो है ना पाकिस्तान में वो वफाकी पार्टी ना होने के बावजूद उनको जो रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो उनकी पिछले 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा जो है डेवलप हुआ था। तो नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद हैं। उनसे मैंने पूछा हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद 1 कोटला के बारे में, और उनके मुताबिक सरदार जावेद अयूब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस हल्के में स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, मुझे यानी नुमानिश फाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।